अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अपने पूरे परिवार के साथ खुश होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा आप लोगों को ऐसे ही पूरे परिवार के साथ खुश रखे। दोस्तों, आज तकरीर सुनेंगे हम हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब से। कुछ जन्नत की नियामत के बारे में दिल खुश हो जाता है, भाग भाग हो जाता है कि जन्नत के बारे में अगर कोई भी बयान सुन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाता है और ऐसा लगता है कि दुनिया छोड़ दो बस। यानी जितने भी अल्लाह का हुक्म है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरीके पर ज़िंदगी गुजारना, यही है कामयाबी का रास्ता और यही है हमारे लिए एग्ज़ाम का पेपर। आपके घर भी दीनदार बन जाएगा और आपके अंदर भी इल्म आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तकरीर को आम कीजिए। इस टाइम पे जो हालात है हमारे किसी भी मुल्क में जाए वहाँ पे जो बदतरीन हालात है, क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है या कुछ भी हम नेट के ज़रिए से ओपन करते हैं तो वहाँ फिर हमें कुछ फाहिश चीज़ें देखने को मिलता है, डांस, गाने, मतलब ये सब चीज़ें। तो इन चीज़ों से बाज आने का एक ही रास्ता है कि दीन के साथ जुड़े। तो हम तकरीर को शुरू करते हैं और मौलाना तारिक जमील साहब से तकरीर को सुनते हैं। सूरह काफ की आयत लगी कि ये सबसे ज़्यादा जन्नत वालों के लिए खुशखबरी है। लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मज़ीद। मुझे लगा कि फलन नज़ीदकुम वलदैना मज़ीद, मैंने इसको जोड़ा तो मैंने अपने तरफ से ये एक इस्तिंबात किया कि ये आयत मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला ने जन्नत वालों की खुशखबरी के लिए सबसे आला दर्जे की बनाई है। लहुम मा यशाऊन फीहा, तो मा यशाऊन की हद कोई नहीं है। एक रिवायत याद आ गई कि जन्नत में एक बादल उठेगा, बादल तो उन पर आती मुश्क व अंबर की बारिश करेगा। तो उसके बाद उस बादल में से आवाज़ आएगी कि जन्नत वालों क्या चाहते हो, तुम पर उसकी बारिश करूं। क्या चाहते हो, तुम पर उसकी बारिश करो। लहुम मा यशाऊन फीहा। ये बड़े ज़माने के बाद मुझे बात याद आई, उसमें है हादिल अरवा इला बिलादिल अफराह में ये बात मौजूद है। तो अहमद बिन अबिल हवारी ये ताबईन में से हैं या तबा ताबईन में से हैं। वो कहने लगे अगर अल्लाह ने मुझे वो मौका दे दिया ना और बादल ने कहा कि बोलो क्या बारिश करूं, तो मैं कहूँगा मेरे ऊपर तो हूरों की बारिश कर दे। अमतरी अलैया जवारिया मुज़य्यनात, मुज़य्यनात, मेरे ऊपर फुल मेकअप वाली हूरों की बारिश करते हैं। लहुम मा यशाऊन फीहा, जो चाहेंगे वो मिलेगा। फिर अल्लाह कहता वलदैना मज़ीद, फिर वो मिलेगा जिसका तुम्हें ख्वाब व ख्याल भी नहीं है। मज़ीद इंतहाई कोई। अल्लाह ने ना जन्नत में 3 महफिलें शराब की बयान की हैं। शराब की, जो जन्नत की शराब, पहला दर्जा है छोटी जन्नत। उसमें क्या है, इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिज़ाजुहा काफूरा, कि नेक लोग सुराही उठाएंगे और डालेंगे और पिएंगे। उनके भी नौकर होंगे, उनको भी पिलाने वाले नौकर। सबसे छोटा जन्नती 80,000 नौकरों का मालिक है। लेकिन अल्लाह ना बताना चाहता है कि ये निचला दर्जा है, ये ऊपर वाला दर्जा है और ये सबसे आलीशान दर्जा है। तो अब अल्लाह उसके मुताबिक ताबीर फरमा रहा है कि जो नेक लोग हैं नीचे जन्नत में वो खुद पिएंगे। जैसे बूफे सिस्टम होता है, भाई आप पे पाओ आप पे खाओ। तो जब वो शादियों में खाना खुलता है ना तो लोग ऐसे भगदड़ मचाते हैं कि मैं पहली बारी बोटी खावनी है, तोड़ तोड़ पूरी परातां चाहते ले जाते हैं, खुद पी रहे हैं। एक दर्जा उससे ऊपर है, वो क्या है, वो युस्कौन फीहा कासन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, वहाँ उन्हें पिलाया जा रहा है ज़ंजबील की शराब, उन्हें पिलाई जा रही। पिलाई का मतलब है साकी देने वाला कोई और है। नीचे क्या है, खुद पी रहे हैं। ऊपर क्या है, पिलाया जा रहा है। ये पिलाने वाले कौन हैं, जन्नत के नौकर, जन्नत की हूरें, जन्नत के खादिम,
जन्नत की बीवियाँ। और किन हाथों से, मेरे नबी ने फरमाया बेआइए बनान तो आती है, वो हाथ कैसे हैं जिसमें जाम होगा, अगर उसकी उंगली का ये पोरा सूरज को दिखाएं तो सूरज नज़र नहीं आएगा। तो इब्ने अब्बास फरमाते हैं फिर चेहरा कैसा होगा, जिसकी उंगली का पोरा ऐसा हसीन है उसका चेहरा कैसा हसीन होगा। जन्नत में एक हूर, उसका नाम है लाइबा, जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस की सारी हूरें उस पे आशिक, वो ऐसी हसीन है कि खुद हूरें उस पे आशिक। जमीउल हूरिल ऐन उशाकुल्लाह, वो ऐसी पता नहीं क्या चीज़ होगी। तो और उससे कहती हैं लाइबा, अगर पता चल जाए ना लोगों को तू क्या चीज़ है, लजद्दू फीक, तुझे पाने के लिए हर शय कुर्बान कर दे। और उसके यहाँ लिखा हुआ है मन अहब्ब अन यकून लहू मिसली फलियामल बिरदा रब्बी, जो ये चाहता है कि मैं उसकी हो जाऊँ वो मेरे रब को राज़ी करने वाली ज़िंदगी गुजार ले। और एक और जन्नत की सिफत है, जब कोई, ये सब के लिए, मसलन हम बैठे ना ऐसे, ये जो बच्चे हैं इनको पीछे नज़र नहीं आ रहा, मुझे पीछे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब जन्नत में बैठेंगे ना तो जो मेरे पीछे बैठे हैं मैं उन्हें देख रहा हूँ और वो मुझे, मेरे चेहरे से मैं देख रहे हूँ। मुतकाबिलीन, चाहे वो आगे पीछे हैं तो भी एक दूसरे को देख रहे होंगे। तो जन्नत की लड़की जब इसकी तरफ बढ़ के आएगी तो चेहरा सामने है, अगला हिस्सा सामने, जब मुड़ के वापस जाएगी तो भी चेहरा पीछे से नजर आ रहा होगा। इन अकबलत और अदबरत, आगे आए या पीछे जाए चेहरा सामने होगा। और उस पर अल्लाह अपने नूर की तजल्ली डाल के उनको हसीन बनाता रहता है, कहता पाक दामन जिंदगी गुजार ले, मैं तेरी शादी करूँ। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। तीसरा दर्जा क्या है? जन्नत के वीआईपी। वीआईपी होते हैं ना, झंडे लगे होते हैं, आज झंडे होते हैं और कल डंडे होते हैं। तो ये तो यहाँ के वीआईपी तो ऐसे हैं। तो मेरा अल्लाह कह रहा है जो मेरे जन्नत के वीआईपी हैं ना, उनको क्या होगा पिलाने वाला? वसक़ाहुम, बोलो, रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहाँ उन्हें उनका रब खुद पिलाएगा। तो बच्चों, अल्लाह से तमन्ना करो कि हम वो वीआईपी में हों जिन्हें अल्लाह खुद पिलाएगा। खुदा खुद मीर मजलिस बूद शबजा एक मन बूदम, अमीर खुसरो, कि हम उस महफिल में हों जिसमें अल्लाह ताला खुद साकी बने। तो अल्लाह ने तकाबुल करके बता दिया ये चंद चीज़ें हैं जो तुम्हें मुझसे गाफिर करती हैं, इनसे तुम अपने आप को निकाल लो, तो फिर मेरे पास जो है वो तुम देख लेना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार करके रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने सारी जन्नतों को बनाया कुन, बन, लेकिन अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से बनाया। तो क्या चीज़ होगी जिसको अल्लाह हाथों से बनाया? और जिस दिन बनाया उस दिन से लेकर आज और क़यामत तक उस जन्नत को रोज़ाना अल्लाह पहले से 5 गुना ज़्यादा खूबसूरत कर देते। क्या चीज़? ये जन्नतुल फिरदौस का गिलास पड़ा हुआ है, आज ये 5 दफ़ा ज़्यादा खूबसूरत हो, कल 5 दफ़ा और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। 25 अरब साल हो चुके हैं दुनिया को बने, सिर्फ एक गिलास 25 अरब साल से हर रोज़ पहले से 5 गुना ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा। क्या चीज़? चलिए, तो गिलास है, जन्नत की हूर रोज़ाना 5 गुना ज़्यादा बढ़ रही, वो क्या बला है? बला तो नहीं हो सकती, बलाएं तो इधर इकट्ठी हैं। कौन सी? सारी नहीं, जिनकी ज़बानें बड़ी तेज़ हैं, इनके मिजाज में शिद्दत है, बद अखलाकी है, और पता नहीं किसका फरमान है, अल्लाह ताला जब किसी से नाराज़ होता है तो उसको बदतमीज़ बीवी दे देता है, जो नुकार से देते, और जिससे अल्लाह राज़ी होता है उसे अच्छे अखलाक वाली बीवी दे देता है। तो दोस्तों, हमने जन्नत की नियामत के बारे में सुना है कि हम यहाँ पे दुनिया में जो है अल्लाह के जो बताए हुए जो रास्ता है
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طریقے پہ زندگی کو بسر کرنا، گزارنا، یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے۔ اگر ہم جو ہے کانوں کو، ہاتھوں کو، دماغ کو، آنکھوں کو، یعنی پورا جسم کو، وہ سارے کے سارے حرکتیں سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی کان سے کوئی چیز ہم سن بھی رہے ہیں تو وہ حلال ہونی چاہیے، آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی حلال ہی ہونے چاہیے۔ ہم جب راستے میں چلے تو ہمارے نظریں، ہمارے نگاہیں نیچے ہونے چاہیے۔ ہاتھوں کو جب ہم چلائے تو حلال چیز کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ زبان سے کچھ بولے تو گالی نہ نکلے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ خیال کرنا پڑے گا آپ کو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ دنیا 50 60 سال 70 سال اس ٹائم پہ تو اینڈ لاسٹ ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ، اور اس کے بیچ میں بھی ہمارے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب ہمارے ملک الموت ہمارے سامنے کھڑے ہوں اور کب ہمارے روح نکل جائے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے موت سے ڈرے، اور جو موت سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی طرف بھاگتا ہے، وہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، نبی کے بتائے ہوئے کے طریقوں کو اپناتا ہے، سنت کے اعتبار میں چلتا ہے، سنت کے راستے میں چلتا ہے، سنت کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے کہ دین میں یعنی اسلام میں جو جو چیزیں بتایا گیا اس ہر چیز کو، حلال حرام، یہ سارے چیز کو وہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسے آخرت پانا ہے، اسے جو ہے جنت کے لیے وہ سارے چیزیں وہ سب تیگ کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا صرف مطلب کے لیے رہ جاتا ہے اتنا کہ بس دنیا پہ آیا ہوں تو صرف اور صرف میں اپنا انتظام کر کے چلوں۔ تو دوستو، یہ تقریر آپ نے سن کے آپ کو دل میں خوشی ملا ہوگا، اور دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان تقریروں سے اور میرے چینل سے آپ کو کچھ ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے یا پھر آپ کو کچھ مدد مل رہی ہے، تو پھر دوستو اس ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر کیجئے، اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں کو بھی سنائیے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے آپ بھی صدقہ جاریہ بن جائے، آپ بھی اس کا ثواب اجر آپ کو بھی ملے۔ تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی نیک بات سننا اور نیک بات کو پھیلانا، یہی اسلام ہے، اور اس میں ثواب بہت ملے گا انشاءاللہ۔ تو باقی دوستو پھر کوئی تقریر میں ملتے ہیں انشاءاللہ، اور ایسے اچھی تقریر اور بیانات کو سننے کے لیے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ باقی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔